सुनील और अजय एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों में मित्रता भी थी, परंतु काम और बुद्धिमानी के मामले में अजय जहां होशियार था, वहीं सुनील की कामचोरी और सहयोगियों के प्रति जलन से सभी वाकिफ थे। एक तरफ सुनील जहां स्वयं काम से जी चुराता था, वहीं दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए वह हमेशा साजिशें रचता रहता था। अजय से दोस्ती होने के बावजूद वह उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता, परंतु अजय सब कुछ जानते हुए भी सुनील की हरकतों को नजरअंदाज कर देता था। ऑफिस में आए दिन सुनील की हरकतों से सभी कर्मचारी परेशान रहते थे। एक दिन तब हद हो गई जब ऑफिस के खाते में गड़बड़ी पाई गई। सुनील और अजय ऑफिस में कंपनी का हिसाब किताब रखने वाले लेखा विभाग में कार्यरत थे। अजय की बुद्धिमत्ता और उसकी ईमानदारी को देखते हुए कंपनी ने लेखा जोखा का भार उसे सौंपा था। अजय सुलझे हुए तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा भी रहा था। सभी उसके कामों की तारीफ भी करते थे। यही बात अजय के कनिष्ठ के तौर पर काम कर रहे सुनील को नागवार लगती थी। दुष्टता में वह अजय को बदनाम करने के लिए साजिशें रचता रहता था। अजय को बदनाम करने की कोशिशें तो उसने कई बार की थीं, परंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती थी। अंततः एक दिन ऐसा आया कि सुनील की दुष्ट कारगुजारी की वजह से अजय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। दरअसल ऑफिस के हिसाब में 50,000 रुपए की गड़बड़ी पाई गई। पैसे की गड़बड़ी की खबर से पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। जांच में पता चला कि लेखा विभाग में छोटे खर्चों के लिए रखे गए रकम में से 50,000 रुपए चुराए गए हैं। शक की सुई सीधे तौर पर अजय पर गई। अजय के लाख सफाई के बावजूद कंपनी प्रबंधन ने उसके तर्क को नकारते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया, जबकि पैसों के गबन की हकीकत कुछ और थी। पैसे सुनील ने चुराए थे। अजय भी इस बात को जानता था, परंतु कोई सबूत न होने के कारण वह सुनील को दोषी ठहराने में असमर्थ था। इधर सुनील अपने मंसूबों को पूरा होने पर मन ही मन खुश था। अब जैसा कि संभावित था, पैसों के गबन में एक बार सफल होने के बाद सुनील की हिम्मत बढ़ गई। उसने देखा कि चोरी तो उसने की थी, परंतु फंसा तो अजय और सजा भी उसे भुगतनी पड़ी। वह एक बार फिर से पैसे चोरी करने की योजना बनाने लगा, परंतु उसे यह पता नहीं था कि ऑफिस के अन्य सभी कर्मचारी अजय वाली घटना के बाद से सतर्क हो गए थे। इसकी वजह थी कि कोई भी कर्मचारी अजय को दोषी मानने को तैयार नहीं था। सभी को लगभग सुनील पर ही शक था। इसी शक के मद्देनजर सभी की नजरें हमेशा सुनील की गतिविधियों पर लगी रहती थीं। परंतु दुष्ट सुनील को अपनी चालाकी पर बड़ा गर्व था और वह छिपी नजरों की जासूसी से अनजान बना रहा। कई दिनों से लेखा विभाग से पैसे चुराने की जुगत में लगे रहे सुनील को आज मौका मिल रहा था। लेखा विभाग के प्रमुख को अचानक एक इमरजेंसी फोन आने के कारण कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ा। जल्दबाजी में वह नकद वाले अलमारी की चाबी अपने टेबल पर ही भूल गए। सुनील की नजरें उस चाबी पर गड़ी रहीं। वह लंच के समय का इंतजार बेसब्री से करने लगा। उसे डर था कि कहीं बड़े बाबू लंच से पहले वापस न आ जाएं। कुछ समय पश्चात लंच का समय आया और लेखा विभाग के सभी कर्मचारी लंच के लिए बाहर जाने लगे, परंतु सुनील वहीं अपनी कुर्सी पर जमा रहा। एक सहयोगी के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह लंच करने बाहर नहीं जाएगा। सुनील के व्यवहार पर अन्य कर्मचारियों को शक हो गया था। अंततः सभी ने फैसला किया
कि आज सुनील पर विशेष नज़र रखी जाए। उसकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया गया। सभी कर्मचारियों ने लंच के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम त्याग कर और वहीं कमरे के बाहर छिपकर सुनील की निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो सुनील अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अब सभी बाहर चले गए हैं, तो उसने निश्चिंत होकर बड़े बाबू के टेबल पर रखी चाबी उठाई और अलमीरा खोलकर वहां रखी पूरी नकदी को उठा लिया। महीना का अंत होने के कारण आज नकदी कम थी। उसने झटपट नकदी निकाली और अलमीरा को बंद कर नकदी को अपने टेबल के दराज में रखे फाइलों के नीचे दबा दिया। किसी को शक न हो इसलिए चाबी को बड़े बाबू के टेबल के दराज में डालकर उसने एक लंबी सांस ली और घबराहट में माथे से टपक रहे पसीने को पोंछकर अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से आकर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि उसकी हरकतों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। कुछ समय बाद लंच का वक्त खत्म हो गया और सभी कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इस दौरान लेखा विभाग के बड़े बाबू भी लौट चुके थे। सभी शांत भाव से अपने काम में जुट गए, परंतु सुनील के चेहरे पर घबराहट और तनाव के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे। बड़े बाबू को याद आ गया था कि अलमीरा की चाबी वे टेबल पर ही भूल आए हैं, इसलिए आते ही पहले तो उन्होंने चाबी खोजनी शुरू की। इधर उधर खोजने के बाद जब उन्होंने दराज खोला तो उन्हें चाबी वहीं पड़ी हुई मिली। चाबी मिलने पर उन्हें सुकून मिला और फिर वे नकदी रखने वाली अलमीरा की ओर बढ़े। बड़े बाबू की हरकतों को सुनील तिरछी नजरों से देख रहा था। जब उसने देखा कि वे अलमीरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। इस बीच अलमीरा खोलते ही बड़े बाबू चीख पड़े, पैसा कहाँ गया? बड़े बाबू की चीख सुनते ही सभी कर्मचारी अपनी जगहों से उठकर उस ओर भागे। सभी ने देखा कि अलमीरा में नकदी नहीं है। एक बार फिर से पूरे ऑफिस में कोहराम मच गया। डर के मारे बड़े बाबू के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया। इसी बीच कंपनी के मालिक भी वहां आ गए और बड़े बाबू से बोले कि मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं और केवल हम नहीं बल्कि सभी लोग जानते हैं कि चोरी किसने की है। आपसे पहले चोरी की जानकारी मेरे पास पहुंच चुकी है और वह भी सबूत के साथ। हमने पुलिस को भी बुला लिया है। फिर भी मैं एक मौका उसको देना चाहता हूँ जिसने चोरी की है। अगर वह स्वयं स्वीकार कर लेगा तो उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। इतना सुनते ही सुनील परेशान हो उठा और धीरे से खिसकते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसे नहीं पता था कि सबकी निगाहें उसी के ऊपर हैं। जैसे ही सुनील दरवाजे की ओर लपका, एक कर्मचारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बीच पुलिस भी वहां आ गई थी। कंपनी के मालिक ने सुनील के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज सभी को सुनील की दुष्ट प्रवृत्ति के कारण अजय जैसे होनहार कर्मचारी को खोने का दुख हो रहा था, परंतु सभी को खुशी इस बात की थी कि सुनील को उसके लिए किए का फल मिल गया और आगे से उसकी दुष्टता का शिकार ऑफिस में किसी और को नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।